आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। AMR सुना है क्या होता है? माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ग्लोबल टॉल ऑफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू डेथ्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है, लेकिन इससे पहले एक चीज बता दूं, यूपीएससी बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम कब आएगा। आ गया। हमने यूपीएससी की पीडीएफ्स, लेक्चर्स तो हिंदी में ही होते हैं, यूपीएससी की पीडीएफ हिंदी में अपडेट करना शुरू कर दी है। फेब से ही अपडेशन, सुन लीजिए पहले, फेब से ही अपडेशन शुरू होगा, ठीक है। और ये अगस्त तक चलेगा, यानी कि फरवरी से लेकर अगस्त तक पीडीएफ अपडेट होंगी, धीमे धीमे अपडेट होंगी। पहले हमने एनसीईआरटी से शुरू किया है, एनसीईआरटी का सेपरेट कोर्स भी है। याद रखिएगा कि जैसे ही पीडीएफ अपडेट होने लगेंगी प्राइसेस बढ़ जाएंगे यूपीएससी के, और एनसीईआरटी के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पे भी जो, अगर आप एनसीईआरटी, यूपीएससी में तो एनसीईआरटी आपको साथ में मिलेगी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी अलग से ले रहे हैं तो कंबाइंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वो स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट होगी। तो जैसे ही अपडेट होना शुरू होंगे दोनों के ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आप अभी इनको अवेल कर सकते हैं ताकि बढ़े हुए प्राइस पे आप इनको ना लें, ठीक है। चलो, hundreds of thousands of deaths occurs due to the previous treatable infections such as lower respiratory blood stream infections because the bacteria that cause them have become the resistance, जिसको बोलते हैं हम antimicrobial resistance, ठीक है। comprehensive estimate of the global impact of the antimicrobial resistance, जिसने 204 देशों को कवर किया है एंड टेरिटरीज, लैंसेट में पब्लिश हुई है। इसने ये देखा है 1.27 मिलियन पीपल डाइड इन 2019 एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ AMR। 12 लाख लोगों की मौत हुई है, लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड। चलो देखो, हम हो गए राक्षस, हम राक्षस की कैटेगरी में आ गए हैं। एंटीबायोटिक्स ने खत्म कर दिया हमको। पेनिसिलिन आया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लेके आए 1940s में। उसके बाद ये देखा गया कि एक के बाद एक एंटीबायोटिक्स आई जो आपके बैक्टीरिया को खत्म करती है। अब होता क्या है कि अब एंटीबायोटिक आपने ली, कुछ भी खा रहे हो, पहले तो 5-10 mg की एंटीबायोटिक्स होती थी, बहुत ही कम, तो आपका बैक्टीरिया मर जाता था, खत्म हो जाता था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते थे, है ना। बहुत वक्त तक अगर आप हर चीज के लिए एंटीबायोटिक लोगे, जैसे अगर आप, अब जैसे यही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें कुछ इंफेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक खानी शुरू कर दी, लगातार खा रहे हो, तो जो कुछ बैक्टीरियाज है ना उनको पता चल जाएगा भाई डेली एंटीबायोटिक भेज रहा है, तो मैं तो अब इसको बाईपास कर दूंगा। ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये रेजिस्टेंस मतलब कोई फर्क नहीं होगा। और उसके बाद यही बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये अब बगल वाला बैक्टीरिया बोलेगा भाई मैं तो मर रहा हूं यार, तुम्हारे पास ऐसे कैसे यार, इधर एंटीबायोटिक है तुम बचे हो। बोलेगा मेरे पास है राज, बाबा रामदेव की जड़ी बूटी, क्या है, बाबा जी की बूटी, मैं तुमको बताता हूं। वो अपना पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो अब जो आप एंटीबायोटिक खाओगे ना, उससे उसका कोई लेना देना, खत्म नहीं करे होगा वो, ठीक है। तो यानी कि अब हद से ज्यादा एंटीबायोटिक की वजह से, यूज की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर नहीं रहा है। तो अब क्या करोगे, आप ज्यादा एंटीबायोटिक लोगे, 10-15 mg की, मतलब अभी 5-10 ले रहे थे, अब 10-25 mg की एंटीबायोटिक लोगे। उससे अगेन सेम चीज, फिर वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अगेन रेजिस्टेंस हो जाएंगे। करते 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 आज दोस्तों हम 300 से 500 mg की एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, और अभी इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी तोड़ बैक्टीरिया निकाल लेंगे, फिर हम 1000 mg के एंटीबायोटिक खाएंगे, फिर इसका भी तोड़ निकाल लेंगे, फिर हम 1 लाख mg के, हम राक्षस हो जाएंगे एक तरीके से। तो हमको मरना समझ लीजिए। फिर इसीलिए तो इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ्स, और इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कोविड-19 में अनाप शनाप एंटीबायोटिक लोग खा गए, AMR की वजह से मौतें हुई हैं, बहुत मौतें हुई हैं, और इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात यह है भाई, डॉक्टर्स को सामने आना चाहिए और लगातार इसके बारे में बताएं। लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर से ज्यादा इस समय AMR से डेथ हो रही है, आपको पता है। 1.27 मिलियन पीपल डाइड इन 2019 अलोन। इसको कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। तो मिलियंस आर डाइंग फ्रॉम द ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। क्योंकि आप देखो, दवाई आपको दी जाती है ना, आपको कोई इलनेस हुई, आपको दवाई दी जाएगी। अब जब आपको दवाई दी जाएगी तो आप, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि बैक्टीरिया सारे खराब नहीं होते हैं,
अच्छे बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इट्स गुड फॉर यू, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स उसको भी खत्म कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से और सिचुएशन, वायरस तो होते ही पागल है, वायरस तो बेकार होते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं ये अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया। तो अब होता क्या है ना कि आप बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया वो मरेंगे नहीं, बल्कि उस माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे कि अच्छा इसको हम इससे बच सकते हैं। तो अब आप देखिए कि नेचर ने कैसे डिजाइन किया है, छोटा से छोटा जीव जो अपने आप को बचाना जानता है। कहते हैं ना कोविड में भी चेस का गेम है, एक कदम ह्यूमैनिटी आगे बढ़ाती है, मास्क पहन लिया और सैनिटाइजर ले लिया, वैक्सीन बना ली, अब दूसरा स्टेप बढ़ाता है आगे कौन, कोविड, ये वायरस बढ़ाता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, म्यूटेशन हो गए। तो चेस का गेम है, इसमें जीतेगा कौन, ड्रॉ होगा ये, ठीक है, ड्रॉ ही होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का अगर जीत गया तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो हाउ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हैपेंस, तो देखिए बहुत सारे जो जर्म्स है, इतने सारे जर्म्स होते हैं, ये इसमें ड्रग रेजिस्टेंट है, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, ये नहीं मरेगा, ये बचा रहेगा। तो अब एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरिया कॉजिंग द इलनेस एज वेल गुड बैक्टीरिया। तो जो बॉडी, एंटीबायोटिक सबको खत्म कर देती है, जो बैक्टीरिया की बॉडी को बचा रहे हैं उसको भी खत्म करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक फर्क भेदभाव नहीं करती एंटीबॉडी, नो डिस्क्रिमिनेशन, वो सीधा मारना शुरू करती है। जैसे मिलिट्री जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करती है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन में मिलिट्री को बुलाया जाता है कि भाई जब एकदम सब उम्मीद हार गए हैं तब मिलिट्री सीधा मारती है। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं नॉर्मल बैक्टीरियम है, ये रेजिस्टेंस, ये नीला वाला है रेजिस्टेंस बैक्टीरियम। तो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज नाउ एबल टू ग्रो एंड टेक ओवर। ये है ना, ये वाला बैक्टीरिया बोलेगा हाँ मैं बच गया, या मैं हूं इस एरिया का सिंघम सुनील शेट्टी। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करना जो है वो शुरू करता है, ये इतने सब बना लेगा। तो अब आप इनको एंटीबायोटिक्स देंगे, अब भाई 10-15 mg से काम होगा नहीं, तो अब mg जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ज्यादा पावर के एंटीबायोटिक मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे, ये मर जाएंगे, लेकिन इनमें से एक जो होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। सम बैक्टीरिया गिव देयर ड्रग रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। अब वही कह रहे हैं ना कि ये वाला बैक्टीरिया पूछता है कि भैया हम मर रहे हैं, हमको कुछ बताओगे कि नहीं? बोला अरे बिल्कुल बताएंगे यार, तुम क्या बात कर दिए हो, ऐसे बचते हैं हम। तो ऐसा है, तो उसके बाद बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। तो ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्राम रिपोर्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टू एस्टिमेट डेथ्स लिंक्स टू 23 पैथोजेंस एंड 88 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशंस। आप देख सकते हैं ग्राम जो है इसने बताया कि भाई 23 पैथोजेंस और 88 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशंस की वजह से भी डेथ्स हुई हैं। कंबाइन किया पैथोजन बैक्टीरियाज, 12.7 लाख डेथ्स, ये 1.2 directly caused by AMR have occurred that infections have been drug susceptible. Another 49.5% lakh deaths were associated with AMR. तो ये आप देख सकते हो। HIV/AIDS मलेरिया were estimated to have caused 8.6 लाख। अब ये देखो HIV/AIDS मलेरिया, इनमें आप एंटीबायोटिक देते रहो, ये बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस हो गए, इसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, 6.4 लाख डेथ्स रिस्पेक्टिवली। अरे नहीं, ये तो अलग अलग है, सॉरी ये अलग है। हाँ, 23 पैथोजेंस स्टडी ड्रग रेजिस्टेंस, ई कॉली वाला, ये जितने बैक्टीरिया हैं दे आर बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं, had directly to 9.29 लाख डेथ्स। इन बैक्टीरिया की वजह से, जो 23 पैथोजेंस में ये सारे बैक्टीरिया आते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, इनकी वजह से अकेले 9.5 लाख के करीब डेथ हुई है। एंड एसोसिएटेड विद 3.57 मिलियन, 35 लाख लोगों में ये बैक्टीरिया जो है वो पाए गए हैं। 1 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, ये सब तो खैर पूरा बायो है, ठीक है, इसकी वजह से 1 लाख डेथ हुई। रेजिस्टेंस टू 2 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द सीवियर इन्फेक्शंस, fluoroquinolones and beta-lactam antibiotics accounted for more than 70% of the deaths caused by AMR। तो इनकी वजह से, ठीक है, इस एंटीबायोटिक को दे के बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए, और इनकी वजह से हम देखते हैं कि काफी डेथ्स हुई हैं। ये आप देख सकते हो AMR रिलेटेड डेथ्स, डायरेक्ट इतनी डेथ है, लोअर रेस्पिरेटरी में 4 लाख, ब्लड स्ट्रीम में 3.7 लाख, इंटर एब्डोमिनल में 2.1 लाख, सब सारा ये देख सकते हो आप, ठीक है। एसोसिएटेड 15 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये सॉरी ये यहां पे आपको देखना है, यानी कि लगभग 35 लाख
एसोसिएटेड डायरेक्ट 12 लाख, मिला दो तो तकरीबन 50 लाख के करीब डेथ जो है वो एएमआर की वजह से हुई है। ये देख सकते हो, डेथ फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड अदर कॉजेस इन 2050, आने वाले समय में 1 करोड़ डेथ्स जो हैं वो एएमआर की वजह से होगी। खत्म हो गया खेल। डायरेक्ट एसोसिएटेड तो भूल जाओ, 1 करोड़ 10 बिलियन। कैंसर से 8.2 मिलियन के करीब डेथ्स होगी, 82 लाख। डायबिटीज बाकी आप देख सकते हो। तो एएमआर कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है आप समझ ही सकते हो। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड में भी आप देख सकते हैं कि कोविड में एंटीबायोटिक्स का इतना इम्प्रॉपर यूज हुआ है, इतना इम्प्रॉपर यूज हुआ है। बचना है बस तो एंटीबायोटिक ले लो, खा लो कॉम्बीफ्लेम, और कॉम्बीफ्लेम तो खैर एंटीबायोटिक, लेकिन मतलब बस ले लो, कोई भी पैरासीटामोल के साथ एक एंटीबायोटिक ले ली, खेल खत्म। इतना ज्यादा इम्प्रॉपर यूज हुआ है। तो सर सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर। हमारे यहां पे डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहता। थोड़ी बहुत ठीक है, अपने आप ही थोड़ी बहुत तबियत खराब है तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ज्यादा तबियत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, घर में डॉक्टर ना बनो। स्टडी रिपोर्टेड बाय आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, from 10 hospitals showed that when COVID patients acquire drug resistant infections in hospital, तो mortality is almost 50 to 60%। बताया है कि जब कोविड पेशेंट्स में रेजिस्टेंट आ गया तो मोर्टेलिटी, डेथ के परसेंटेज 50 से 60% हो गए। तो आप ये देख सकते हो कि इट इज गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। डेटा क्यों मैटर करता है? क्योंकि पहली बार हमारे पास नंबर है। देखिए, अगर आपके पास डेटा नहीं होगा ड्रग रेजिस्टेंस या किसी भी चीज का, अगर आपके पास डेटा है ना, तो आप उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होगे। आपको पता है कि भाई दिस इज द कॉज ऑफ डेथ और अब हमको सोल्यूशन निकालना है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप तैयारी कैसे करोगे? Deaths are not recorded due to drug resistance infections but reported mainly as symptoms or the disease with which the patient got admitted. Drug resistance has yet to be linked with clinical outcomes. That has been one of the key reasons why we have not got policymakers attention to do something. भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? क्लिनिकल आउटकम्स क्या हैं और कितना इससे ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएट करता है, जब तक ये प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं होगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इशू बना रहेगा। लेकिन अब हमारे पास डेटा आता जा रहा है और अब हमको ये देखना पड़ेगा, इस पे प्रॉपर पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। अब आप कर क्या सकते हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें बैक्टीरिया मैं सब आपको बता ही चुका हूं। तभी एंटीबायोटिक खाओ जब प्रिस्क्राइब की जाए। हम लोग बिना बात के पता नहीं क्या है, एंटीबायोटिक बच गई तो खा ली, अरे यार ये लेके आए थे, इंसान सही हो जाता है, ये लेके आए थे चलो बच गई तो खा ही लेते हैं। क्या कर रहे हो, पागल अगल हो गए हो कि दवाई है भाई, वो ड्रग है, ठीक है? तो ओनली यूज एंटीबायोटिक व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर्स के पास जाओ। फिर ऑलवेज टेक द फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ यू फील बेटर। जब तक डॉक्टर बोले कि बेटा 5 दिन तक तुमको करना है। अक्सर ये होता है ना, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, झोला छाप डॉक्टर्स के पास, कुछ कंपाउंडर टर्न्ड डॉक्टर्स हैं उनके पास ना जाए। पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, 200-300 पैसे बचा के क्या कर लोगे? गरीब चलो ठीक है, उनकी बात हम समझते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक है, समृद्ध हैं या जो मिडिल क्लास है, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ सबसे पहले तो ऑलवेज टेक द फुल। जब भी अगर बोलता है कि 5 दिन का कोर्स करना है तो 5 दिन का कोर्स कर लो, जो डॉक्टर बोले आप उसकी सलाह मानिए। बेकार में जो एंटीबायोटिक्स बच जाती हैं उनको यूज ना करें। अरे तुम बीमार हो, लो मेरी एंटीबायोटिक ले लो, ये लो ये लो, ये मत करें। नेवर शेयर एंटीबायोटिक विद अदर्स, खुद डॉक्टर ना बने। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय रेगुलरली वॉशिंग योर हैंड्स। हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिए, ऐसे भी रखे हैंड सैनिटाइजर, सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, अपने हाथ को लगातार धोए, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस ये इधर मुंह से और इधर नाक से घुसते हैं आपके हैंड की वजह से। तो इसीलिए बैक्टीरिया के संपर्क में आओ ही नहीं, रिस्क कम हो जाएगा तुम्हारा। मास्क पहनो, हर जगह पहनो, भीड़ में तो पहने ही पहनो। आपने तो सर नहीं पहना है भाई, पूरा कमरा खाली है, पूरा कमरा, मैं कह रहा हूं भीड़ में कुछ नहीं पड़ता रही। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।